श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही और उनके बारे में अब उनकी कहानियां सामने आ रही हैं। श्रीदेवी कभी दिवालिया भी हुई थी, यह खुलासा किया है राम गोपाल वर्मा ने। उन्होंने एक बार फिर श्रीदेवी के नाम खत लिखा है। उनका कहना है कि वो जितना कुछ श्रीदेवी के बारे में जानते हैं फैंस को बताना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने बहुत सोचा कि मैं ये लिखूं या नहीं लिखूं, लिखने के बाद डालूं या नहीं डालूं इस खत में इस्तेमाल हुए कुछ नाम के कारण, लेकिन मुझे लगा कि श्रीदेवी किसी से भी ज्यादा अपने फैंस की थी और उनके फैंस का हक है कि वो श्रीदेवी के बारे में सब कुछ जाने जो उन्हें मालूम होना चाहिए। श्रीदेवी के फैंस के नाम लव लेटर राम गोपाल वर्मा। उन्होंने लिखा, आज जैसे करोड़ों फैंस की तरह मुझे भी चाहने वाले हैं। श्रीदेवी को पाना अनमोल चीज होगी और उसे पाने की चाहत रखना भी। वो इस सदी की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी और मेन हीरोइन के तौर पर उन्होंने 20 साल इंडस्ट्री पर राज किया। पर यह कहानी का एक हिस्सा है। उनकी मौत पर कितना भी दुखी हो जाऊं या सदमे में रहूं, आखिरकार ये फिर याद ही आ जाता है कि जीवन और मौत दोनों बहुत ही आकस्मिक होते हैं, निष्ठुर और कठोर होते हैं। उनकी मौत के बाद मेरे पास काफी कुछ है बोलने के लिए। हर कोई केवल ये कह रहा है कि क्या खूबसूरत थी, क्या एक्ट्रेस थी, उनकी मौत सदमा दे गई, आत्मा को शांति मिले, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे पास और भी बहुत कुछ बताने को है। मैं लिखता जा रहा हूं इस बारे में, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने उनके साथ 2 फिल्मों में काम किया, इसलिए मैं उनके बहुत ज्यादा करीब रह चुका हूं। उनकी जिंदगी एक सेलिब्रिटी का परफेक्ट उदाहरण है। कैसे पर्दे के सामने सब चमचमाता है, लेकिन पीछे कितना अंधेरा है ये कोई नहीं जानता। बहुत लोगों के लिए श्रीदेवी की जिंदगी परफेक्ट थी। खूबसूरत चेहरा, शानदार टैलेंट, अच्छा परिवार, 2 प्यारी बेटियां, बाहर से सब कुछ अच्छा। हर किसी को ऐसी जिंदगी से जलन हो, पर क्या श्रीदेवी सच में इतनी खुश थी? मैं उनकी जिंदगी को हमारी पहली मुलाकात से जानता हूं। उनके पिता के रहने तक वो बिल्कुल आजाद पंछी थी जो आसमान में उड़ रही थी, लेकिन पिता की मौत के बाद उनकी माँ कम पहरेदार ज्यादा थी। उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया गया था। उन दिनों एक्ट्रेस को टैक्स बचाने के लिए पैसों का पेमेंट काले धन में किया जाता था। उनके पिता ये सब पैसे उन लोगों के पास रखवाते थे जिन पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन पिता की मौत के साथ ही सब ने उन्हें धोखा दे दिया। इसके बाद उनकी मां ने हर गलत जगह बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर, नतीजा ये हुआ कि एक समय पर श्रीदेवी के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। इसी समय बोनी कपूर उनकी जिंदगी में आए, लेकिन वो भी कर्ज में थे, केवल रोने के लिए कंधा दे सकते थे। श्रीदेवी की मां का अमेरिका में दिमाग का एक गलत इलाज हुआ और इसी दौरान उनकी छोटी बहन श्रीलता अपने पड़ोसी के साथ शादी करने के लिए भाग गई। मां ने मरते वक्त सारी प्रॉपर्टी श्रीदेवी के नाम कर दी, लेकिन बहन ने केस कर दिया तो मां की दिमागी संतुलन खत्म हो गया। तो वो औरत जिसे पूरी दुनिया पाना चाहती थी, असल जिंदगी में अकेली थी, पैसों की किल्लत में जी रही थी। उनके पास कोई नहीं था सिवाय बोनी के। बोनी की मां ने श्रीदेवी को घर तोड़ने वाली औरत भी कहा था। होटल में मारपीट भी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खूबसूरत अदाकारा, शानदार टैलेंट, एक वक्त पैसे के लिए मोहताज थी। ये खुलासे किए हैं राम गोपाल वर्मा ने।